आरआर एडवर्टाइजिंग के कार्यक्रम आइए सीखें अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए कार्यक्रम हमने शुरू किया है सफल लोगों की जानकारी। आइए सीखें में आज देखते हैं भारतीय मूल के प्रेम वत्स कनाडाई बिजनेसमैन कनाडा के वारेन बफे कहे जाते हैं। अमेरिकी हाउसिंग मार्केट सोने की तरह चमकता है, लेकिन प्रेम वत्स को इसमें खतरे की बू आ गई। सन 2003 में उन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS में भारी निवेश शुरू किया। यह एक तरह का बीमा है जो जब भुगतान करता है जब कोई वित्तीय संस्थान डिफॉल्टर होती है। 3-4 साल तक बाजार शानदार चलता रहा। निवेशक उन्हें पागल कहते रहे, लेकिन प्रेम वत्स टस से मस नहीं हुए। 2008 में जब वैश्विक मंदी आई तो बड़ी दिग्गज कंपनियां तक चरमरा गई। तब फेयरफैक्स को इन्हीं CDS सौदों से करीब $250 करोड़ का मुनाफा हुआ। यह किस्सा बताता है कि प्रेम भीड़ के पीछे नहीं, अपने आकलन के भरोसे चलते हैं, भले ही इसके लिए सालों इंतजार करना पड़े। कनाडा के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने के बावजूद उन्हें मीडिया की चकाचौंध पसंद नहीं है। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक है। जॉन टेम्पलेट्स, चार्ल्स मैके और लुई गस्टनर उनके पसंदीदा लेखकों में हैं। बेंजामिन ग्राहिम वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक और वारेन बफे को वो आदर्श मानते हैं। उन्हें आज भी शतरंज खेलना बहुत पसंद है। उन्हें ओरेकल ऑफ नॉर्थ यानी उत्तर का भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। हालांकि यह उपाधि सीधे तौर पर वारेन बफे से जुड़ी है। अमेरिका के ओमाहा में रहने वाले बफे को निवेश संबंधी भविष्यवाणियों के कारण ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। अमेरिका के उत्तर यानी कनाडा में रहने के कारण प्रेम वत्स को यह उपाधि दी गई। प्रेम वत्स के पिता अंग्रेजी और गणित के शिक्षक थे, जो बाद में एक प्रतिष्ठित बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल बने। वत्स बताते हैं कि उनके पिता बेहद अनुशासन प्रिय और कड़क स्वभाव के थे। वे बताते हैं अगर किसी परीक्षा में 90% अंक मिलते तो पिता बाकी 10% के बारे में पूछते थे। प्रेम कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें से वे तीसरे नंबर पर थे। पढ़ाई के दौरान प्रेम वत्स की मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी नलिनी लोगनधन से ITI में पढ़ाई के आखिरी साल में हुई। दोनों के बीच पहले लंबी दूरी का रिश्ता रहा, फिर कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों मिलकर लंबे समय से कई परोपकारी संस्थाओं को समय और धन दोनों देते आए। प्रेम और नलिनी के 3 बच्चे हैं, इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। 1972 में मात्र $8 लेकर प्रेम वत्स कनाडा पहुंचे थे। गुजारे के लिए एयर कंडीशनर तक बेचे। 1984 में टोनी हैम्बलिन के साथ खुद की निवेश फर्म हैम्बलिन वत्स इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग शुरू की। 1985 में लगभग दिवालिया हो चुकी छोटी ट्रैकिंग बीमा कंपनी मॉर्केल फाइनेंशियल को खरीदा। यही 1987 में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग बनी। प्रेम वत्स फेयरफैक्स होल्डिंग के चेयरमैन व CEO हैं। कंपनी IBDI में 60% हिस्सेदारी खरीदने के मामले में सबसे आगे है। 2009 से 2014 तक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के चांसलर रहे। 2017 में हुरान यूनिवर्सिटी कॉलेज के पहले चांसलर चुने गए। वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहक से इतने प्रभावित हैं कि सम्मान में उन्होंने अपने बेटे का नाम बेंजामिन रखा है। प्रेम को 2015 में कनाडा के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। जनवरी 2020 में भारत सरकार ने उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया। वत्स को अक्सर कनाडा का वारेन बफे कहा जाता है। उन्होंने अपनी निवेश शैली भी दीर्घकालिक वैल्यू
इन्वेस्टिंग पर आधारित है। शुरुआती कैरियर में वे इतने लो प्रोफाइल रहे कि लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया था। इनकी संपत्ति 24,000 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स के अनुसार शिक्षा ITI मद्रास से, केमिकल इंजीनियर डिग्री, परिवार पत्नी नलिनी, लोगनधान, 3 बच्चे। उनके पिता कहते थे, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन सब कुछ तुम पर ही निर्भर हो और उतनी श्रद्धा से प्रार्थना करो जैसे तुम सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो। एक प्रेरक जानकारी। कैसे आप भी इससे जानकारी लेकर अपने व्यापार को, अपने उद्योग को विकसित करें। आज यहीं विराम देते हैं।